सो गुड इवनिंग भाई बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं रा एवं ना का आंकड़ा। तो इसमें सबसे पहले देखने की बात क्या है, इसको थोड़ा सा एक नज़र हम मार लेते हैं। रा का आंकड़ा प्रारंभ में घड़ी की दिशा में लगाते हैं। इसे कैसे लगाएंगे हम? घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज जो हमारा चलेगा। ठीक है, आगे पहले व्यंजन पढ़ते हैं फिर आंकड़ा पढ़ते हैं, यानी कि जो हम रा का आंकड़ा लगाएंगे वो तो लग जाएगा पहले, लेकिन उसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? जो अक्षर लिखा है वो पढ़ेंगे, फिर आंकड़ा पढ़ेंगे। जैसे ये करण है ना, तो उसमें रा पहले ही लग जाएगा और क्या पढ़ेंगे बाद में, है ना। यानी पहले ये व्यंजन पढ़ेंगे फिर रा का आंकड़ा पढ़ेंगे। थोड़े से आगे देखते हैं। किसी शब्द के मध्य या अंत में रा का आंकड़ा आने पर रा के आंकड़े का प्रयोग करते हैं। यदि जो रा का आंकड़ा है वो कहाँ आ जाए? मध्य में आ जाए या अंत में। जैसे ये आ गया मध्य में, सॉरी अंत में, ये आ गया मध्य में, ये आ गया अंत में, ये आ गया कहाँ पे? अंत में, अंत में, अंत में। जिस सब अंत में आया है या मध्य में आया, यानी रा के आंकड़े का प्रयोग हम सिर्फ मध्य में करेंगे या अंत में करेंगे। यदि प्रारंभ में रा आ जाए तो हम आंकड़े का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे बढ़ते भाई। वक्र रेखाक्षरों के प्रारंभ में, है ना, अंदर की तरफ आंकड़े लगाते हैं। वक्र रेखाक्षर जो होते हैं, जैसे ये हो गया, ता हो गया, है ना, इसके बाद दा हो गया, मा हो गया, ना होगा, ये वक्र रेखाक्षर है। यदि हम इनमें आंकड़े का प्रयोग करेंगे तो अंदर की तरफ आंकड़े लगाएंगे, ना कि बाहर की तरफ। थोड़ा सा ना के आंकड़े की तरफ नज़र डाल लेते हैं, है ना। दो आंकड़े पढ़ रहे हैं हम, एक रा का और एक ना का। ना का आंकड़ा अंत में घड़ी की दिशा में लगाते हैं। तो ना का जो आंकड़ा है इसे हम कहाँ लगाएंगे? अंत में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? अंत में। और कहाँ लगाएंगे? घड़ी की दिशा में। जो भी हमारा क्लॉकवाइज लगेगा। ना वर्ण में कोई भी मात्रा होने पर उसकी पूरी आउटलाइन बनाएंगे, है ना। यदि जो ना है, जैसे ये ना लिखा है ना, ना में यदि कोई मात्रा आ जाए तो हम यहाँ पे आंकड़ा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सीधा क्या लगा देंगे? पूरी आउटलाइन बना देंगे। हुक का प्रयोग नहीं करते हैं, आएंगे यहाँ पे, है ना। ना के हुक में हल्का टिक निकालने पर उसका उच्चारण ता होता है। ये बात ध्यान से सीख लेंगे, अभी हम उदाहरण से समझेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेंगे तो पूरा जाएगा। जैसे जो मन है ना, मन के लिए ये मैंने लिखा माँ, है ना। अब यहाँ पे ना है तो ना का आंकड़ा वाली लाइन देखते हैं। ना का आंकड़ा अंत में घड़ी की दिशा में, ये अंत है, इसको हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो ये हो गया मन। थोड़ा बड़े में देख लीजिए, ये है माँ और ये थोड़ा सा ये मन, है ना। अंदर भी हो गया वक्र रेखाक्षर में, अंदर की तरफ भी लग गया और किधर लग गया? घड़ी की दिशा में भी लग गया। अब क्या कहता है, थोड़ा सा आगे देखते हैं, है ना। जो ना का आंकड़ा हमने लगा दिए, इसमें यदि हम छोटा सा टिक निकालते हैं, है ना, और कहीं लिखा, हाँ जे, हल्का टिक निकालने पर उसका उच्चारण ता होता है। अब जे माँ तो हमने लिख दिया, ये माँ लिख दिया, है ना। अब इसमें जो ना बनाएंगे ता बनाने से पहले, और ये ऐसा टिक निकालेंगे तो ये हो गया मत, है ना। ये इसी में टिक निकालेंगे तो ये हो गया मत, है ना। यानी मत बनाने के लिए हम इसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो ये लिखा है मर, है ना, मर बनाने के लिए रा का आंकड़ा हमको पता है कहाँ पे लगता है? प्रारंभ में लगता है, घड़ी की दिशा में लगता है। मैं बताता हूँ कैसे लगता है। ये लिख दिया मैंने, ये माँ लिखा है तो माँ। अब रा का आंकड़ा कहाँ लगेगा? प्रारंभ में। और कहाँ लगेगा? घड़ी की दिशा में। ये तो ये माँ है तो यहाँ पे ये लग जाता है, तो ये प्रारंभ में भी लग गया और घड़ी की दिशा में भी लग गया। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है तो इसके लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा। ये हो गया माँ, मर। पहले हम क्या पढ़ेंगे? जे व्यंजन पढ़ेंगे माँ और जे आंकड़ा पढ़ेंगे रा बाद में। तो क्या हो गया? जे मर। इसी प्रकार से कर बनाने के लिए हम तो यहाँ पे जे लिखेंगे कर, है ना। पहले पढ़ेंगे हम व्यंजन को, बाद में पढ़ेंगे रा को। और रा का आंकड़ा कहाँ लगेगा? घड़ी की दिशा में लगेगा, है ना, और पहले लगेगा। ये लग गया रा का आंकड़ा, ठीक है। और जे कर, और जे हो गया क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। जब हम घर बनाएंगे, है ना,
तो घर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। इसमें ये रा का आंकड़ा लग गया और आप सब जानते हैं घा ऐसा बनता है, जो बनता है ना घा, है ना, एक ये इस प्रकार से बनता है। तो ये प्रारंभ वाला हमने बना दिए आंकड़े के हिसाब से, ठीक, ये बना दिए। तो ये बन गया हमारा पूरा घर। अब जब हम चतुर लिखेंगे तो चा के लिए ये बनाए हमने, ये आप तो समझ रहे होंगे, ये सब लाइन में ही आएगा, है ना। लाइन बनाना मैं भूल गया। चतुर जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे चा, है ना, और तुर के लिए ये तर, है ना। ता में रा का आंकड़ा और यहाँ ये ता के लिए तृतीय स्थान में अगले अक्षर में चली जाएगी, है ना। ऐसा देख सकते हैं इसको, ये लिखा मैंने चा और जो ता में रा का आंकड़ा, तो ये हो गया चतुर, ठीक है। अब आगे थर थर, तो ये लिखेंगे हम थर और ये थर। यहाँ पे था में रा का आंकड़ा और यहाँ पे था में रा का आंकड़ा, यहाँ पे देख लीजिए जे थर और जे थर। और जे करम बनाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ जगह कम है तो करम में आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, जो करम, है ना। क्या करना है करम के लिए, कर तो हमने लिखा ही है, तो ये लिख दिए हमने कर और इसमें माँ जोड़ना है। इसको ऐसा बना सकते हैं आप, है ना, और अच्छा रहेगा कि आप ऐसा बनाएं। जो हो गया करम। अब जब धर्म बनाएंगे तो ये होता है हमारा धा और इसी में रा का आंकड़ा काम कर माँ तो सीधी मर जब तो समझ नहीं आवे कछु, अपने आप खटक रहे। चलिए देखते हैं हम धर्म, है ना। जे बनाए हमने धर्म और माँ, जे हो गया धर्म, ठीक है। निखार जब हम बनाएंगे तो ना से लाइन कटेगा नहीं, इसलिए जे नी खार। करना जब हम लिखेंगे तो ये कर ना, है ना। भैरवी जब हम लिखेंगे तो भैर भी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नंबर मेरा दे दूँगा यहाँ पर, है ना। ये 77 23 86 12 93 ये मेरा नंबर है ना। आप इसमें व्हाट्सएप करिए, कॉल बिल्कुल भी मत करिएगा, जैसे मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तर तर, जे लिखा मैंने तर और जे तर, जो हो गया तर तर। मगर मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, जे मगर। अब मरझोर लिखने के लिए सबसे पहले जे लिखता हूँ मैं मर, है ना, और जे बना दिया मैंने झोर। झा में रा का आंकड़ा। कन बनाने के लिए ये हो गया का और ना का आंकड़ा घड़ी की दिशा में अंदर की तरफ, है ना, घड़ी की दिशा में लगाएंगे अंत में। धन बनाने के लिए ये लिखा मैंने धन और जे मन, जे मरण, जे बनेगा हमारा मरण। माँ में रा का आंकड़ा और अंत में ये ना का आंकड़ा, है ना, तो जे हो गया मरण। समझ में ना आए तो पूछ लेना। और ये कारण ये बन गया, है ना। और नासवान, जे लाइन के ऊपर बनेगा नासवान, जे ना का आंकड़ा। पिछली क्लास में हमने नासवान जब पढ़े थे तो नासवान ऐसा बनाए थे, है ना। अब ना का आंकड़ा पढ़ रहे हैं तो हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट हैंड में यही तो है, छोटे से छोटा हमको करना है। और मगर बनाने के लिए जे बनाए माँ और इसमें जोड़ेंगे गर, तो जे हो जाएगा गर। ये कर भी यही होगा, गर भी यही होगा। वो 80-100 में समझ में नहीं आता, डार्क लाइट का फ़र्क रहता है, लेकिन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कई लोग बोलेंगे सर कैसे समझेंगे ये गर है या कर है, तो भाई इसमें लिखा रहेगा मगर पानी में रहता है तो वो समझ में जाएगा, ये मकर नहीं होगा, ये मगर ही होगा, है ना। वो कहेंगे कि सूर्य कौन सी रेखा पर आ गया, तो वो मकर रेखा पर आएगा, ना कि मगर रेखा पर। तो यहाँ पे सेंस काम करता है ना। तो इस प्रकार से हमारा रा एवं ना का आंकड़ा समाप्त होता है ना। थोड़ी सी देर में मिलते हैं नई क्लास में एक छोटे से वीडियो के साथ।